हाय गाइस। स्वागत है आपका मेरे एक छोटे से यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ इस चैनल की होस्ट जिसका नाम है दिल से दिल तक। चैनल पर न्यू है तो स्टोरी को सपोर्ट कीजिए और अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो शेयर ख्वाहिश अपने दोस्तों के साथ। अगर आप चाहे लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं एंड कमेंट भी कर सकते हैं। तो शुरू करते स्टोरी जिसका नाम है एक ख्वाहिश। रिकैप नहीं लेते, डायरेक्ट स्टोरी से शुरू करते हैं जहाँ अंजलि करती है साइली को प्रपोज। जी हाँ, अपनी नीज पर बैठकर उसे प्रपोज करती हैं। अंजलि थोड़ी नर्वस है अभी क्योंकि उसे पता नहीं कि सामने वाले का आंसर क्या होगा एंड शायद आप भी इंतज़ार करेंगे कि साइली क्या आंसर करेगी। तो देखते हैं, साइली की तरफ जाते हैं, साइली क्या कहती है। साइली, आपको तो पता है कि वो शौक में है। हाँ जी, आपकी अगर क्रश आपको सामने से प्रपोज करे ऑब्वियसली भाई किसी को भी सेलिब्रिटी जैसे फील होगा, वैसे ही साइली को भी हो रहा है। साइली बोलती है अंजलि को, नहीं ये नहीं हो सकता। अंजलि वैसे ही बैठी है तो वैसे ही पोजीशन में वो उसे पूछती है कि क्यों नहीं हो सकता। तो साइली बोलती, देखो भले ही हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो पर ये सोसाइटी हमें एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी ना, इतना आसान नहीं होगा। और अगर तुम मेरा साथ अकेले छोड़ कर चली जाओगी तो मैं अभी तुम देखो, तुम्हें राहुल के साथ अट्रैक्शन दिखा, सही कहा ना मैंने? मतलब तुम्हें पता था वो अट्रैक्शन है, पहले नहीं पता था ना। जब तुम रिलेशनशिप में आए और तुम दोनों ने वो महसूस किया कि वो अट्रैक्शन था, प्यार नहीं, तो तुम इतना कॉन्फिडेंस कैसे दे सकते हो कि ये प्यार ही है? मतलब तुम्हारा तो अट्रैक्शन भी हो सकता है, शायद तुम्हें अट्रैक्शन हुआ होगा। सॉरी, मैं हाँ नहीं बोल सकती, मेरा ना है। तो अंजलि खड़ी होती है, अपनी जगह पर खड़ी होती है एंड साइली की तरफ देखती है, पर मैं इस बार 100% श्योर हूँ कि ये प्यार ही है और तुम मुझे एक मौका तो दे सकती हो ना। देखो अगर तुम्हें प्यार नहीं है तो इट्स ओके, बट मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। तुम ये नहीं कह सकती कि मेरा प्यार झूठा है या एक अट्रैक्शन है। ये मैं तो तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ और अगर ये तुम्हें झूठ लग रहा है तो अंजलि उसके और करीब जाती है। 60 सेंटीमीटर की दूरी, हाँ इतनी दूरी पर है वो। एंड साइली की आंखें, मतलब साइली का चेहरा थोड़ा सा साइड में है तो वो अपनी तरफ करती है और साइली को बोलती, देखो मेरे आंखों में, क्या तुम्हें प्यार नज़र नहीं आता? और ये सारा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं सच बोल रही हूँ, मुझे ऐसी फीलिंग सच में किसी से भी नहीं आई है, अभी तक नहीं आई। ये सिर्फ तुम्हारे लिए है और तुम्हारे लिए ही रहेगी, चाहे तुम हाँ करो या ना करो, मैं तो तुमसे प्यार करती रहूँगी। और अगर तुम्हारा ना ही है तो मैं इंतज़ार करूँगी तुम्हारा। मैं भी देखती हूँ कि तुम्हें मुझसे प्यार कैसे नहीं है, क्योंकि जब मैंने किस तुम्हें की थी, तुमने मुझे किस बैक की थी और तुम मुझे पुश कर रही थी, तुम्हें किस करने के लिए? मुझे तो लगता है कि तुम्हारे दिल में कुछ तो है, बट देखते कब तक ना कर पाओगी। और उसका फेस अपने हाथ में लेती है, वो साइली का फेस अपने हाथ में लेती है और बोलती है, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। सोच लो फिर, इतनी खूबसूरत से लड़की तुम्हें मिल रही है और तुम्हें ये भी नहीं चाहिए। साहिली यहाँ थोड़ा शर्मा जाती है और वो अपने आँखें नीचे कर लेती है। ऐसे ही इनका मूवमेंट ख़राब करने के लिए आ जाती है अपनी मनाली, बिकॉज उसे उसकी ड्रेस चेंज करनी, उसकी सोलो परफॉर्मेंस है डांस की एंड उसे अपने क्लोथ चेंज करने हैं। वो आती है गर्ल्स रूम में और नॉक करती है कि दरवाज़ा खोलो, मुझे चेंज करना है। नेक्स्ट 2 सॉन्ग के बाद मेरा सॉन्ग है तो मुझे जल्दी से तैयार होना है, तुम ओपन करो। तो साइली शाय है तो ये दिखाना नहीं चाहती कि मैं इसके सामने शाय फील कर रही हूँ। तो वो देखती है कि कोई आवाज़ दे रहा है, तो अंजलि को थोड़ा दूर करती है कि आवाज़ दे रहा है कोई, मुझे जाना है बाहर, कोई आया है शायद से। एंड वो अंजलि को थोड़ा दूर करती है अपने आप से एंड दरवाजे की तरफ जाती है और पीछे से अंजलि फिर से बोलती है, भूलना मत आई लव यू। साइली बिना पीछे देखे अपनी चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान लिए डोर ओपन करती है और सामने देखती है तो सामने है मनाली और मनाली इसकी स्माइल देखती है तो बोलती है, इतनी चमक क्यों है तेरे चेहरे पर, क्या हुआ है, कुछ हुआ है, किस बात की इतनी खुशी है तुझे? तो साहिली थोड़ा एम्बैरेसिंग फील करती है, मैं कहाँ हंस रही हूँ भाई, मैं कहाँ, नहीं कोई चमक नहीं है, तुझे कुछ गलत फहमी है शायद से। और मनाली देखती है पीछे कि अंजलि भी है तो
मनाली पूछती कि हाँ क्या क्या काम था तुम्हें, मतलब तुम इसे लेके आई तो क्या काम था। तो वो साइली कवर अप करती उसे कि इसे पीरियड्स आए थे, तो ये किसी के सामने बोलना नहीं चाहती थी, तो मुझे अकेले लेके आई, इसे पीरियड आई है और मेरे पास नहीं था। तो हम यहाँ चुपचाप खड़े थे कि कोई आए और उससे हम मांग लें। तो तू आई है तो तेरे पास एक्स्ट्रा पैड होंगे तो क्या तू दे देगी हमें, मतलब इसे। और अंजलि घूर के देखती है, मुझे कब पीरियड आई है भाई, मुझे तो पीरियड आई नहीं अभी, फिर आ गए। क्या झूठ बोलती है बंदी, कुछ भी कहो, क्यूट तो है। सो साइली बोलती है कि हाँ अंजलि तुम्हें चाहिए थे ना, तो इसके पास होंगे देखो। सो अंजलि भी बोलती है उसका साथ देने के लिए कि हाँ चाहिए थे, तो मनाली तुम्हारे पास है। तो मनाली भी बोलती कि हाँ है मेरे पास है, मेरे बैग में, मैं तुम्हें देती हूँ, तुम जाके एक्सचेंज कर सकती हो। सो मनाली उसे देती है एंड वो जाती है। तब तक साहिली वहाँ से जा चुकी थी, वो नीचे जा चुकी थी अपने ग्रुप के पास। तो अंजलि देखती है कि साहिली जा चुकी है और इसने मुझे फंसा दिया है, तो वो नाटक करती जाने का वॉशरूम जाती है और अपने आप में बड़बड़ाती है कि यार इसके दिल में तो कुछ तो है बट ये बता नहीं रही, कोई बात नहीं मना लूँगी मैं इसे, इतनी आसानी से तो हार नहीं मान सकती मैं, प्यार किया है भाई, इतनी आसानी से कैसे जाने दूँ। एंड वैसे ही हंसी लेके वो बाहर आती है वॉशरूम के एंड जाती है अपने ग्रुप के पास। और फिर भी साहिली अपनी साहिली इसे इग्नोर कर रही है। इग्नोर मतलब वो शाय है इसलिए इग्नोर कर रही है, आप कुछ और ना समझिए, वो शाय है इसलिए इग्नोर कर रही है अंजलि को। एंड अंजलि को ये समझ आ रहा है कि ये शाय फील कर रही है इसलिए इग्नोर कर रही है, बट अंजलि को तो इसे चिढ़ाना है, इसके पास जाना है। तो अंजलि जाती है उसके पास खड़े होती है और बोलती है तुमने सोलो में परफॉर्मेंस नहीं लिया। तो साहिली उसकी तरफ देखती है हौले से, मतलब साहिली उसकी तरफ देखती है धीरे से और बोलती तुम्हें तो पता है मैंने नहीं लिया, फिर भी पूछ रही हो। सो अंजलि चुप कि यार ये अब रूड भी आंसर देना सीख गई है। सो अंजलि साहिली को बोलती है कुछ नहीं, डांस कर लेती, अच्छा करती हो तुम। और साहिली बोलती अगर मुझे ना करना हो तो, मेरा मन ना हो तो करने का, ऐसे ही कर लो। सो अंजलि फिर चुप कि यार ये ऐसे आंसर क्यों कर रही है। सो अंजलि जाती है साइली के कान के पास और बोलती है किसी और के लिए नहीं पर मेरे लिए तो कर लेती, आखिरकार तुम्हारी होने वाली गर्लफ्रेंड जो हूँ। और साहिली की हंसी निकल पड़ती है भाई इस बात पे, वो अपनी हंसी अपनी शाइनेस कंट्रोल ही नहीं कर पाती और ज़ोर से हंसती है। और बाकी सब लोग इसकी तरफ देखते हैं कि हुआ क्या है, इतनी ज़ोर से क्यों हंसी है, कौन सा जोक है जो तू हंस भी रही है और ब्लश भी कर रही है। तो साहिली इनकी तरफ देखती है और बोलती कुछ नहीं ऐसा ही हुआ था। हाँ तुम अंजलि से पूछ लो कि ये क्या बोल रही थी, वो जोक क्या था, अंजलि तुम बताओ ज़रा इन्हें। अंजलि फिर से बच जाती है भाई कि यार ये इसने मुझे फिर से फंसा दिया। सो अंजलि बोलती कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं था, थोड़ा हमारा पर्सनल जोक था तो हो गया। सो ये लोग बोलते हाँ अब तुम्हारी पर्सनल बातें भी होने लगी है। तो अंजलि मन में बोलती है अब पर्सनल नहीं, बहुत बहुत प्राइवेट बातें होंगी हमारी जो तुम लोगों को कभी पता नहीं चलेगी। तो थोड़ा आगे जाते हैं हम। सो मनाली का डांस परफॉर्मेंस है आजा नच ले सॉन्ग पर एंड शी वॉज ले देयर, लाइक एकदम कड़क परफॉर्मेंस आता है। सब लोग उठ के तालियां बजाते हैं उसके परफॉर्मेंस के लिए और ऑब्वियसली अब ये लोग भी बजाएंगे, ये लोग भी उसे चीयर अप कर रहे थे एंड देखने से लगता है कि इसका ही नंबर आएगा। हाँ मुझे तो लगता है, आपको क्या लगता है बताइए आप भी। सो इनके एक एक करके सब डांस हो जाते हैं, सब है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड आपको पता है कि गेम के लिए किनको प्राइज़ मिले हैं। जहाँ फुटबॉल के लिए स्नेहा की टीम को, बास्केटबॉल के लिए मनाली की टीम को एंड क्रिकेट के लिए मिला है साइली की टीम को। तो ये सारी टीम स्टेज पर जाती है, अपना प्राइज़ लेती है, नीचे आ जाती है, मतलब सेलिब्रेशन करते हुए जाती है और ऑब्वियसली फ़ोटो खिंचाते हैं और आते हैं नीचे। अब है सॉन्ग की बारी, मतलब सिंगिंग की बारी और इसमें फर्स्ट प्राइज़ मिला है ऑब्वियसली अंजलि को। जी मुझसे भी अच्छा गाया है अंजलि ने, ऑब्वियसली वो गाएंगी, वो अच्छी है सिंगिंग में, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। तो उसे सिंगिंग में प्राइज़ मिला है और उसका एक प्लस पॉइंट था कि उसने वो गिटार लेके गई थी इसलिए उसे मिला है, नहीं तो किसी और को, और इनडायरेक्ट बोल सकते हैं मुझको मिल सकता था। मजाक है, ये स्टोरी इमेजिनरी है। और
और अगर किसी की रियल लाइफ स्टोरी हो तो आप बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में। तो आगे बढ़ते हैं। एंड सोलो डांस में मिला है ऑब्वियसली मनाली को। सो वो स्टेज पर जाने से पहले साइली को हक करती है, मतलब बाकियों को भी हक करती है बट साइली को ज़्यादा टाइटली हक करती है। तो अंजलि की हाथ जल जाती है बिकॉज साइली ने अंजलि को हक नहीं किया था जब उससे प्राइज़ मिला था, तो पर इसने मनाली को हक किया है और ये बहुत खुश लग रही है। सो इससे अपनी अंजलि बहुत ही ज़्यादा जेलस है। हो सकता है भाई अगर आपके प्यार करने वाला, आप जिससे प्यार करते हो, वो ऐसी हरकत कर जाए आपके सामने, और तब कि जब आपने कन्फेस किया है और वो आंसर भी नहीं कर रहा कि है क्या, आखिर मसला क्या है वो तो बोल दो, और वो ऐसी हरकतें करे, तो यार जेलसी, काइंड ऑफ जेलसी होगी। हाँ, आई हैड नो एक्सपीरियंस ऑन इट, सो मुझे इनसे कंपेयर मत कीजिए। सो अंजलि देख रही है भाई गुस्से से इन लोगों को, साइली ने उसकी तरफ देखा ही नहीं है अभी। सो ये जाती है ऊपर, प्राइज लेती है, अंजलि उसकी तरफ नहीं देख रही, अंजलि सिर्फ अपनी साइली की तरफ देख रही है। बस साइली की भी नज़र चली जाती है कि अगर कोई आपको देख रहा हो तो आपकी नज़र जाएगी, और मतलब आपको तो फील होगा ही, तो इसे भी फील होगा कि कोई मुझे देख रहा है, और वो बाजू में देखती है कि ये यही देख रही है मुझे, ये हाथ धो के मेरे पीछे पड़ी है। सो वो बोलती कि क्या हुआ। सो अंजलि भी मनाली की तरफ इशारा करती है, क्यूट सा फेस बनाती है, बहुत प्यारी और क्यूट लगती है वो मनाली की तरफ हाथ से इशारा करती है, साइली की तरफ क्यूट सा फेस बना के देखती है। तुमने उसे हक किया और मुझे नहीं किया, मैंने तो भी फर्स्ट नंबर लाया था, मेरा भी तो फर्स्ट प्राइज़ था, और तुमने उसे हक किया और मुझे नहीं किया। और वो ऐसा बोलती है और साइली बहुत, मतलब बहुत हंसती है और बोलती अच्छा तो तुम्हें हक चाहिए था। तो वो बोलती हाँ, किसको नहीं चाहिए होगा, मुझे भी चाहिए था। सो साइली क्या करती है, जाती उसकी तरफ, उसको उसके हेड से थोड़ा रब करती है, मतलब, और बोलती है बच्ची हो, बच्ची रहोगी, कब बड़ा होना है तुम्हें। तो अंजलि भी बोलती है अगर नखरे उठाने वाली तुम जैसी होगी तो बच्ची तो बनूंगी मैं। और साइली उसे सिर में से हल्के से टपली मारती है और बोलती संभालने वाला कौन, मैं, और तुम्हें संभालूं, कतई ना, मर जाओ पर तुम्हें ना संभालूं मैं। और अंजलि फिर से क्यूट सा फेस बना लेती है, मतलब यार बेइज्जती ना करो, प्यार करती हूँ तुमसे और तुमसे प्यार लेके रहूंगी मैं, सोच लियो मेरे प्यार में ऐसा गिराऊंगी ना तुम ऊपर नहीं आ पाओगी। तो साइली बोलती हाँ बहुत बोली, सामने देखो। अंजलि बोलती पर तुमने तो हग ही नहीं किया। साइली बोलती अभी भी इसके पीछे पड़ी हो तुम। सो बोलती हाँ तुम्हारे ही पीछे पड़ी हो, किसी और के पीछे क्यों पड़ूंगी। तो साइली उसकी तरफ देखती और बोलती ये चीज़, ये लाइनें कहाँ से सीख के आई हो, मुझे बताइए तुम। नहीं मतलब मैंने तुम्हें ऐसी बातें करते हुए कभी देखा नहीं है, और तुम ऐसी बातें मुझसे किए जा रही हो। सो अंजलि बोलती माई डियर लव, तुमसे नहीं करूँगी तो किससे करूँगी। तो साइली भी लाइक फ्रस्ट्रेट हो जाती है, भाई चुप कर तू, एक तो मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है, मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, और तुम ऐसी हरकतें करके फंसा रही हो मुझे, ऐसा मन में बोलती है। एंड अंजलि से कहती है कि सामने देखो, और थोड़ा दूर जाके खड़ी रहती है। सो ऐसा ही इनका प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। नहीं, इनके ग्रुप सॉन्ग को प्राइज़ नहीं मिला है यार, बाकी बच्चों को भी चांस मिलना चाहिए, ये क्या अंबानी के घर से पैदा हुए। सो आगे बढ़ते स्टोरी पर। अब स्कूल वालों ने या इन्हें डीजे लगा के दिया है थोड़ा डांस करने के लिए, मस्ती करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, फुल पार्टी वाला माहौल है वहाँ, और सब लोग डांस कर रहे हैं। एंड अब अंजलि जाती है साइली के पास, फिर से उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है चलो हम कपल डांस करते हैं, और सब फ्रेंड्स के सामने बोलती है चलो हम कपल डांस करते हैं, और सब लोग इनकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं तुम्हें कपल डांस करना है, पर पार्टी वाले सॉन्ग चल रहे हैं। तो अंजलि बोलती क्या होता है उसमें, कपल डांस कहाँ भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, और हम तो बेस्टीज हैं, हम तो करेंगे। सो ये लोग भी इतना माइंड नहीं करते, करना है तो करो, हमें क्या, हम तो एंजॉय करेंगे हमारा पार्टी सॉन्ग। तो आते हैं सीन पर, देखो ये लोग स्कूल में रोमांटिक हो रहे हैं, और वो भी इनमें से एक ने तो कन्फेस भी नहीं किया है कि वो उससे प्यार करती, फिर भी। तो कहाँ थे हम, हाँ, अंजलि पकड़ती साइली का हाथ, अपने हाथ में लेती है, उसका दूसरा हाथ अपने कमर पर रखती है और अपना हाथ उसके कमर पर रखती है।
मतलब पूरी फीलिंग्स के साथ वो अपना हाथ सायली की कमर पर रखती है एंड सायली को एक सेंसेशन फील होती है भाई। सो सायली थोड़ा सा हिलती है। अंजलि बोलती क्यों, कुछ फील हो रहा है? सो सायली अपनी नज़रें नीचे कर लेती है भाई, वो सामने देखती नहीं, ये अंजलि बहुत चीज़ें हो रही है आज। तो कहा थे हम, सायली अपना सिर नीचे कर लेते हैं। तो अंजलि ने जो कबर में हाथ डाला था वो सायली के चिन पर ले जाती है और उसे हल्का सा ऊपर करती है और बोलती अगर तुमने इस बार अपनी नज़रें नीचे कर ली तो मैं इन सब के सामने तुम्हें किस कर लूँगी, तो नज़रें मेरी आंखों में होनी चाहिए और कहीं नहीं। सायली की आंखें बड़ी बड़ी और सायली इसकी तरफ देख रही है, भाई तुम बोल क्या रही हो, तुम सोच रही हो, तुम बोलने से पहले कुछ। सो अंजलि ज़ोर से बोलती कि हाँ मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं, प्यार करती हूँ तुमसे, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो सायली फिर उसकी तरफ देखती, तुमने ये कब सुन लिया, मैंने तो बोला ही नहीं। सो अंजलि बोलती कि मन की बातें जान लेती हूँ मैं जी। और ये लोग अब डांस कर रहे हैं। इनको मतलब अब ये दोनों इन दोनों के आँखों में देख रहे हैं एंड ये ऐसे ही खो जाते हैं। मतलब खोना मतलब उनकी आँखों में देखते रहना, एक सुकून भरा सा पल उनकी आंखों में देखने से मिलता है। जी हाँ, वही पल। सो इनके पीछे मैं एक बैकग्राउंड म्यूज़िक बजाना चाहूँगी, आपकी इजाज़त हो या ना हो। देखा हज़ारों दफ़ा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है, लेकर इजाज़त अब आपसे, सांसें ये आती जाती है, ढूंढे से मिलता नहीं है हम, बस आप ही आप बाकी है। एंड इनके बैकग्राउंड में एक सॉन्ग बज रहा है और तभी रितिका आती है, सायली का हाथ पकड़ती है और बोलती अब तुम दोनों बहुत डांस कर लिया, हमारे साथ भी डांस कर लो। और ये दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं, ये हुआ क्या है अभी। इतना प्यारा सा मोमेंट हम इंजॉय कर रहे थे और ये आ गई और बोली कि हमें डांस करना है तो चलो। सो अक्सा भी आती है अंजलि के पास कि हाँ चलो हम सब डांस करते हैं। सो एक सब लोग ये सब ग्रुप डांस कर रहे हैं। हाँ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ये नॉर्थ में तो वो साउथ में है, मतलब दोनों अलग अलग जगह से डांस कर रहे हैं पर एक दूसरे को देख रही है। सो इसके आगे मैं सॉन्ग बढ़ाती हूँ आगे। पल भर न दूरी सहे आपसे, बेताबियाँ ये कुछ और है, हम दूर होके भी पास है, नज़दीकियाँ ये कुछ और है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है, देखा हज़ारों दफ़ा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है। अब अंजलि से भी दूरी सही नहीं जा रही और सायली से भी दूरी सही नहीं जा रही, तो ये फिर से एक साथ आते, एक दूसरे के पास आते और एक दूसरा का हाथ पकड़ते और फिर नाचने लगते। मतलब डीजे का सॉन्ग चल रहा है पर मेरा मन में कुछ और सॉन्ग है तो मैं वो बजाऊंगी। आगोश में है जो आपकी एहसास को और पाए कहा, आंखें हमें ये रास आ गई, अब हम यहाँ से जाए कहाँ, देखा हज़ारों दफ़ा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है, देखा हज़ारों दफ़ा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है।
सो ये लोग ऐसा ही डांस करते हैं और चले जाते हैं अपने अपने घर। कितने दिन रुकूं मैं, 3 दिन हो गए इनका ये डे चल रहे हैं। तो ये चले जाते हैं अपने घर। अंजलि अपने मन में सवाल लिए, सायली अपने दिल में जज्बात लिए। घर पहुंचते हैं तो इन दोनों को इनके दोनों के मोमेंट याद आते, एक दूसरे के साथ बिताए हुए पल याद आते। एंड फिर सायली ने अपना मन बना लिया है कि मैं कल अंजलि को प्रपोज कर दूंगी। नहीं भाई, मुझे मतलब मैंने ये सोचा था कि मैं उसे प्रपोज करूंगी, पर उसका सामने से आई, दिस इज़ नॉट फेयर। मैं प्रपोज करूंगी और वो एक्सेप्ट करेगी, यही फंडा है मेरा, इसीलिए तो ना बोला मैंने उसे। सो सायली ऐसे अपने बेड पर लेटी है और सोच रही कि उसे जाके मैं कल प्रपोज करूंगी। एंड अंजलि भी अपने बेड पर जाके लेटी हुई है। इनका डिनर हो चुका है और वो सोच रही है कि अब इसे मैं कैसे पटाऊँ इसे तो मुझे पटाना ही है, बनेगी तू मेरी, नहीं तो किसी की भी नहीं। सो ये दोनों ऐसे सोचते सोचते सो जाते हैं। तो हम भी आपसे बाय बाय टाटा ले लेते हैं। देखते हैं अगले एपिसोड में कि क्या होगा, कि सायली कैसे प्रपोज करेगी उसे, या कर पाएगी या नहीं। हो सकता है कर पाए, हो सकता है नहीं कर पाए। सो देखने के लिए बने रहे मेरे साथ, सुनते रहे मेरी स्टोरी और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और कमेंट करिए आपको स्टोरी कैसी लग रही है। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।